धर्मदास साहेब सद्गुरु कबीर साहेब जी से सृष्टि और परमात्मा के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त करते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब जी उन्हें बताते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और परमात्मा का स्वरूप क्या है। धर्मदास साहेब कहते हैं, हे स्वामी, मुझे आदि शुरुआत के बारे में बताओ। उस परम पुरुष परमात्मा ने इस लोक संसार को कैसे बनाया। वे पूछते हैं, उन्होंने द्वीपों संसार के अलग अलग हिस्सों का निर्माण कैसे किया। हे दयालु स्वामी, मुझे यह बताओ। सद्गुरु कबीर साहेब कहते हैं, हे हंसा आत्मा, सुनो, मैं तुम्हें विचार पूर्वक बताता हूं कि लोक और द्वीपों की रचना कैसे हुई। वे कहते हैं, वहां परमात्मा के धाम में शरीर रहित अदेह परमात्मा के अलावा कोई दूसरा नहीं है। केवल प्रेम और स्मरण सुरत ही वहां का नियम है। वहां पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश प्रकट नहीं है। तीन गुण सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और आकाश भी वहां नहीं है। वहां न तो ज्योति प्रकाश है और न ही निरंजन परमात्मा का कोई रूप है। वहां 10 जन्मों की रचना भी नहीं है। वहां न तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं और न ही आदि शक्ति गौरी या गणेश हैं। वहां न तो जीव आत्मा है और न ही सृष्टि का कोई मूल कारण है। वहां अनंग निराकार परमात्मा के अलावा कुछ भी नहीं है। वहां न तो 88,000 अर्शे हैं और न ही 6 दर्शन या 84 सिद्ध हैं। वहां न तो 7 दिन 15 तिथियां हैं और न ही आदि या अंत है। वहां समय काल का कोई प्रभाव नहीं है। वहां न तो कछुआ, कूर्म, चक्र, पानी, पर्वत, अग्नि या पृथ्वी है। वहां न तो शून्य है और न ही विशून्य, पूर्ण शून्य। उसकी महिमा अगाध अथाह है। जैसे फूल की छाया और सुगंध उसके साथ होती है, वैसे ही परमात्मा की महिमा है। उसके स्वरूप को समझो, जो अगम, अप्राप्य और आदि शुरुआत है। उसकी महिमा अक्षर शब्दों में नहीं बयान की जा सकती। उसके रूप को प्रकट करो और हृदय से विचार करो। उसी आदि रूप और स्वरूप से सारा प्रकाश सृष्टि सी प्रकट हुआ है। धर्मदास साहिब सद्गुरु कबीर साहिब जी से आध्यात्मिक ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों के बारे में पूछते हैं। कबीर साहिब जी उन्हें बताते हैं कि परमात्मा के धाम और सृष्टि के विभिन्न द्वीपों, लोकों की रचना कैसे हुई। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, उसी परमात्मा से गुप्त निवास सृष्टि प्रकट हुआ। उसकी श्वास ऊर्जा से यह संसार प्रकाशित हुआ। वही परमात्मा बिना किसी नाल मूल के फूल की तरह है। उससे अनेक ज्योतियां प्रकाश प्रकट होती हैं। उस फूल परमात्मा की मनोहर छवि से सभी द्वीपों संसार का निर्माण हुआ। उसने अजय सरोवर, अमर तालाब बनाया और 8 कमलों से 8 दिशाओं का निर्माण किया। उसने 16 पुत्र सृष्टि के अंग बनाए, जिनमें से कुछ प्रकट हैं और कुछ गुप्त हैं। पुहुप द्वीप परमात्मा का धाम का वर्णन कैसे करूं। वहां आदि ब्रह्म सत्य पुरुष का निवास है। वहां 17 करोड़ पंखुड़ियों वाला कमल है और 900 करोड़ द्वीप लोक वहां विराजमान है। वहां 13 करोड़ सुरंगें मार्ग हैं और काल समय का वहां कोई प्रभाव नहीं है। धर्मदास साहिब कहते हैं, हे गुरु जी सुनो, परमात्मा के धाम में अनेक द्वीप लोक हैं। हे स्वामी, मुझे इसका रहस्य बताओ, कृपा करो और मेरे संदेह को दूर करो। मैं आपसे सच्चे प्रेम से पूछता हूं, आज मैं ऐसा महान ज्ञान पाने की इच्छा रखता हूं। आपके वचन सुनकर मेरा सिर गदगद भावुक हो गया है। मैं चंद्र को देखकर थक गए चकोर की तरह हूं। मैं सांप हूं और आप मलय पर्वत, जहां सांप का विष उतरता है। मेरे दुखी शरीर पर दया करो। सद्गुरु कबीर साहिब कहते हैं, हे धर्मदास, तुमने मुझसे जो पूछा है, मैं तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगा। वहां असंख्य कमल हैं और वहां परम पुरुष परमात्मा निर्वाण शांति में रहते हैं। मेरे सद्गुरु ने मुझे यह ज्ञान दिया है और मैं तुम्हें वह सब रहस्य बताऊंगा। 7 पंखुड़ियों वाले कमल में परमात्मा का निवास है। उन्होंने वहां अपना वास बनाया है। परमात्मा का दर्शन अत्यंत निर्मल है, लेकिन उनका शरीर रूप दिखाई नहीं देता। कमल की कली की तरह ज्ञान की वाणी खिलती है। जब तुम प्रकट द्वार आध्यात्मिक दृष्टि से देखोगे तो हृदय में ईश्वर का दर्शन होगा। पायर द्वीप परमात्मा का धाम, वह निर्मल स्थान है। मैं तुम्हें उसका रहस्य बताऊंगा। अंबुद्वीप हंस
आत्मा का स्थान है और पायर द्वीप परमात्मा का निर्वाण स्थल है। 900 करोड़ द्वीप उसके नीचे हैं। गुरु की कृपा से मैंने यह सब देखा है। वहां से पायरद्वीप आओ, जो मनोहर और मंगलमय है। वहां जाने के बाद मनुष्य अटल स्थिर हो जाता है। धर्मराज यमराज भी वहां आकर रोते हैं। अनेक द्वीप और अनेक रचनाएं हैं, लेकिन पायर द्वीप मनुष्य का स्थान है। 4 द्वीप सबसे श्रेष्ठ हैं। वहां अपार सौंदर्य और शोभा है।